आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा जो म्यूचुअल फंड है, मेरा जो 7.5 लाख का पोर्टफोलियो है, जो मैं कैसे डाइवर्सिफाई किया हूँ, किस किस म्यूचुअल फंड में मेरा कितना फंड गया है यानी किसी सेक्टर के अंदर कितना परसेंट मेरा डाइवर्सिफाई हुआ है, तो सारी डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके सारे बात करने वाले, मेरा जो म्यूचुअल फंड मैं कैसे मैनेज करता हूँ एंड मेरा कितना सेक्टर यानी कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, किस तरह एलोकेशन कितना हुआ है, स्मॉल कैप में कितना हुआ है, मिड कैप में कितना हुआ है, आज मैं आपको पूरा एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। मेरा खुद का पोर्टफोलियो देखो, आपके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, स्क्रीन कर लेके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने वाला हूँ, यानी कि म्यूचुअल फंड एनालिसिस, जो कि ऑल टाइम कितना दिया, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, मेरा जर्नी कैसा रहा, जो 7.5 लाख का पोर्टफोलियो कैसा रहा, यानी कि जो भी होने वाला है XYZ जो भी मेरा म्यूचुअल फंड है, स्प्लिटिंग किस तरह हुआ है, चंकिंग किस तरह हुआ है, लाइक पर फ्रंट ऑफ टाइम में किस तरह पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है, आप देख सकते हो। 1 मंथ का डाटा देखो, जो मैं 1 मंथ का दिखाता हूँ, अभी तो मेरा 71,000 प्रॉफिट आसपास है 10% के हिसाब से, बट मैं दिखाऊंगा 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर ऑल टाइम देखूंगा किस तरह मेरा ग्राफ ऊपर गया, नीचे गया। आप सारे लोग बहुत सारे से मतलब दिमाग में सोचते रह जाते कि भाई इस तरह ग्राफ क्यों आता है, इस तरह ग्राफ क्यों इतना बढ़ता है। तो जब भी मैं आपको 1 ईयर में दिखा दूँ, देखो पॉजिटिव आया, तो फिर से देखो पॉजिटिव थोड़ा सा कम होने लगा, मेरा रिटर्न देख सकते हो 20,000 जो ऊपर था, फिर देखो अचानक नेगेटिव में हो गया। अब देख सकते हो 26,000 से भी ज़्यादा नेगेटिव है, फिर से थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बढ़ा। अब देख सकते हो पूरा, आप ध्यान से प्रॉफिट को ध्यान दीजिए, तो प्रॉफिट किस तरह देखो बढ़ता गया। तो इस तरह मेरा बढ़ता गया। 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का दिखाता हूँ, 6 मंथ का दिखाता हूँ। ग्राफ भी इस तरह मतलब नीचे से ऊपर से जा रहा है, यानी कि और डाउन से अप जा रहा है। ऑल टाइम देखो ग्राफ आप देख सकते हो कितना थोड़ा गिर रहा है, फिर ऐसे ऊपर से उठा, फिर से गिरा, फिर से ऊपर से उठा। मतलब इस तरह ग्राफ ना कंसिस्टेंसी नहीं जाता है। आप चाहे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग जिसका भी बात करें ना, तो ग्राफ कभी भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता है। अब देखो प्रॉफिट में गया, फिर से देखो नेगेटिव आ गया इधर, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह नेगेटिव में आया। मतलब मेरा जितना भी प्रॉफिट था, तो उससे नेगेटिव होके उसके बाद यानी कि फिर से मतलब पोर्टफोलियो से नेगेटिव हो गया था, तो जितना प्रॉफिट था वो चला गया, उसके बाद नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव रिकवरी होना शुरू हो गया। अब देख सकते हो फिर से देखो 24-30 हज़ार तक पहुंच गया था, फिर से देखो फिर से गिरने शुरू हो जाएगा। नीचे से देख रहा था, देखो फिर से नीचे पॉजिटिव में गया, तो उसके बाद देखो अभी नेगेटिव है 3,000 का, फिर से उससे भी ज़्यादा नेगेटिव देखो 26,000 का। देखो मतलब टाइम देखो अप्रैल 2024 का बात कर रहा था, इसमें डेट भी आप देख सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। तो अभी देखो अल्टीमेटली मार्केट हाई। तो मार्केट आप जैसे सोच रहे हो कि हमेशा मार्केट नेगेटिव में रहेगा, हमेशा मार्केट पॉजिटिव में रहेगा, तो वो गलत फहमी हटा लो, क्योंकि मार्केट कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आता है, बट 1 टाइम एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वो ऊपर जाता है। मेरा जो एसेट स्प्लिट जो हुआ है ना, तो आप देख सकते हो कि इक्विटी के अंदर मेरा स्प्लिट हुआ है 92% मेरा इक्विटी के अंदर स्प्लिट हुआ है, एंड डेट के अंदर ओनली 7.31% हुआ है। यानी कि इक्विटी मतलब आपको समझ आता है, इक्विटी मतलब ऐसे मत सोच लेना कि लिक्विड फंड है। लिक्विड यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट, इमरजेंसी फंड, जिस तरह डेट फंड में रखता है ना, इसको लिक्विड फंड बोला जाता है। तो इक्विटी लिक्विड नहीं है, इक्विटी इज डिफरेंट पार्ट। यानी कि इक्विटी यानी कि स्मॉल कैप में लगेगा, लार्ज कैप में लगेगा, मिड कैप में लगेगा, फ्लेक्सी कैप में लगेगा। तो डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है ना। तो इस तरह होता है। तो मार्केट कैश स्प्लिट जो हुआ है ना, मेरा जो कितना कहाँ पे स्टॉक में हुआ है, तो आप देख सकते हो स्मॉल कैप यानी कि बहुत छोटी बहुत छोटी कंपनी, उसमें मेरा कितना परसेंट एलोकेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा हुआ है 53% मेरा एलोकेशन हुआ है, यानी कि ओनली स्मॉल कैप के अंदर आप देख सकते हो, राइट। ओनली स्मॉल कैप के अंदर 53% मेरा मतलब जितना मेरा मनी है 7.5 लाख का, जो भी 7 लाख का है मेरा, तो उसका अंदर मेरे को लगभग मान लो यानी कि 3.5 लाख के आसपास मेरा ओनली स्मॉल कैप के अंदर है, राइट। तो ओनली था। उसके बाद जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, उससे थोड़ा सा कम है, लार्ज कैप है उससे थोड़ा सा कम है, मिड कैप है। लार्ज कैप देख सकते हो 33% है, यानी कि मान लो सकते कि 1.5 लाख की 2 लाख आसपास उसमें लार्ज कैप में मेरा एलोकेशन है। मेरा कैश पे जो स्प्लिट हुआ है किसमें, स्टॉक में, कैसे स्टॉक में हुआ है उसके थोड़ी देर आपको दिखाऊंगा। मिड कैप भी देख सकते हो कि मेरा 12% है, सबसे कम मिड कैप के अंदर है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप, उसका लार्ज, उसके अंदर मिड। मेरा जो स्प्लिटिंग हुआ है आप देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर में कितना स्प्लिटिंग हुआ है। जैसे कि कंज्यूमर में 14% हुआ है, मटेरियल से 12% हुआ है, टेक्नोलॉजी में 11% हुआ है, हेल्थ केयर में लाइक पर 8.7% है, कंज्यूमर में 8% है, एनर्जी में 5% है, रियल एस्टेट में 0.9 है, डाइवर्सिफाइड 0.87। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप खुद का आपका पोर्टफोलियो का चेक करना चाहते हैं, तो आप ग्रो आप ओपन करिए, जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करिए, उसके बाद डिटेल्स स्प्लिट में जाके उसका फंड एलोकेशन सेक्टर पूरा स्प्लिट देख सकते हो। स्टॉक कंसंट्रेशन जो भी है मेरे, जैसे कि बता रहा था, सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन सा है कि जो मेरा ज़्यादा म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसा उसमें एलोकेशन हुआ है। एक HDFC बैंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है,
फाइनेंस में आता है, यानी कि एक बैंकिंग है। तो उसमें मेरा 3.5%, 3.5% मेरा कैश उसी में ओनली है। मेरा जितना भी 7 लाख का 7.5 लाख का है ना, तो उसके अंदर मेरा 5%, 3% उसके अंदर ही है। उसके बाद रेपो आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टॉक आ जाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा परसेंट के हिसाब से डाइवर्सिफाई है उसमें। हाँ, हालांकि हमको सारे दिखने को नहीं मिलेगा, बट उसमें ओनली मेंशन है कि 50% तक, तो रेस्ट जो 50 अदर्स में डाल दिया गया है। तो कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं दिखाता एग्जैक्टली आपको, बट आपको अगर सब एग्जैक्टली देखना है तो पर्टिकुलर स्टॉक में जाके सारे फंड आप एनालिसिस कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था मेरा जो स्प्लिटिंग स्ट्रैटेजी, वो था। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई आप क्यों इतना स्मॉल कैप ले लिए, लार्ज कैप क्यों नहीं लिए, इंडेक्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि मेरा गोल भाई लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म है। ठीक आई है। होप आपको इस वीडियो पसंद आएगा होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना आपको दोस्तों को, सो दैट उनको भी पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इस तरह होता है, इस तरह डाइवर्सिफाई होता है।